उच्चारण क्यों, प्रयोग क्यों? यानी एक गुणवाची, एक वस्तुवाची, एक व्यक्तिवाची, विशेष विशेषण वाच्यवाचक भाव एक में लगाना पड़ेगा। इसलिए एक का प्रयोग कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क में कोई वस्तु आएगी तब तुम एक शब्द बोलोगे। एक आम्रफल चाहिए, एक दाड़िम चाहिए, एक अमरूद चाहिए, एक नाशपाती चाहिए कि मौसमी, संतरा, सेव, कोई एक फल चाहिए आपको, एक का प्रयोग करोगे। तो शब्द पहले आता है कि अंक पहले आता है? अब ध्यान दीजिए, शब्द पहले आता है कि अंक पहले आता है कि वस्तु पहले आती है? लगाओ दिमाग अपना अपना। कक्षा ये प्रवचन के साथ कक्षा के रूप में देखो, आपको पहले वस्तु आएगी कि शब्द आएगा कि अंक आएगा? ऐसा। और जो वस्तु ही नहीं मानता है उन विचारों में गणित शास्त्र क्यों? जो वस्तु ही नहीं मानता है उनको शब्द शास्त्र क्यों? तुमको व्याकरण लिखना व्यर्थ है, तुमको अंक शास्त्र लिखना व्यर्थ है, क्योंकि तुम वस्तु नहीं मानते हो। जो वस्तु नहीं मानता है उसको अंक शास्त्र समाप्त कर देना चाहिए, शब्द शास्त्र समाप्त करना चाहिए। उसका ना गणित होगा न मित्र शब्द होंगे। जो वस्तु मानता है वही गणित शास्त्र लिख सकता है, जो वस्तु मानता है वही शब्द शास्त्र लिख सकता है। इसलिए शब्द अपने आप में अनंत को लिए बैठे होते हैं, अंक अपने आप में अनंत के लिए बैठे होते हैं, पश्चिम में एक होते हैं। एक गुणवाची, ज्ञान स्वरूप आत्मा, एक में ज्ञान स्वाभी हूं। क्या आएगा? एक। अहिमको खल शुद्धो ध्वंसनायन रूबी न व्यक्ति मध्य किंच अन्नम परमाणुतंपी। मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, परमाणु मात भी मेरा नहीं है। एक बोल रहा है, एकत्व भावना एक बोल रहा है। लेकिन सर पुनः देखो, लेकिन इस एक में अनेकांत खोजिए। अब बालक, जो विद्वान हमारी पीढ़ी से पूर्व पीढ़ी में हो गए, मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब, या तो मैं जल्दी आ जाता या वे रुक जाते। नहीं सुना आपने? सोलापुर में चातुर्मास किया हमने 2006 में। वहां आप लोगों ने शायद सुना, विद्युलता शाह एक विदुषी माँ थी आश्रम में। तो विद्युलता शाह प्रवचन सुनते सुनते वहां रेवती भवन अकलूज, उनका भैया वीर सागर महाराज हुए। वो पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे प्रवचन सुनने नहीं आए। आदिनाथ मंदिर में आश्रम में रुकी रही, टीवी पर प्रवचन सुनते रहे, नहीं आए। बोले हमारी परंपरा के नहीं है, इसलिए हम दर्शन करने नहीं आए। कोई बात नहीं। टीवी पर प्रवचन सुनते सुनते वो रेवती बहन से कहती हैं, बोले बहन हमको महाराज जी के पास ले चलो। तो बहन बोली तुरंत, वो आपकी परंपरा के नहीं है ना। बोले नहीं रहने दो, मुझे प्रवचन अच्छे लग रहे हैं, मुझको लेके चलो। वो लेके आए, प्रवचन सुने, प्रथम दिन आए। फिर जब तक वो सोलापुर में रहे एक भी प्रवचन छोड़ा नहीं, एक भी प्रवचन नहीं छोड़ा। आहार चर्या कराई, पूरा विनय किए। अंत में बहन रेवती बहन बोलती हैं विद्युलता शाह से, बोले बहन जब हमारे महाराज थे तब ये महाराज क्यों नहीं थे? उन्होंने बाद में कहा, पर मैं सोचता हूं मुझे उसमें होना था या उनको और जीना था। जिनकी कल आप बात करें उनकी बात मैं कर रहा हूं।
बीच में बहुत सारे 2-3 ज्ञानी हो गए सर, जो देश में बहुत सारी बातें करके निकल गए। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से बात करता है। बुद्धि से बात करोगे या तो बालू की होगी या सीमेंट की होगी, उससे भवन नहीं बन सकता। हा, जो हमारे नजदीक थे, आशीष, क्या नाम भैया का, मित्र, विपुल, जो नजदीक जी रहे हैं लोग, उसमें बार बार कहता हूं भाई मुझे आप प्रणाम मत करो, कोई टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी तुम मत मानो, कोई टेंशन मत लो। एक जीव द्रव्य मानते कि नहीं, और जीव द्रव्य के नाते मेरे साथ बैठ लो। या मुझे तुम सुधार दोगे या तुम्हें सुधरना पड़ जाएगा 100%। क्योंकि मुझे नहीं, इसलिए नहीं सुधार पाओगे कि मेरे पास बालू मात नहीं है, सीमेंट मात नहीं है, हम दोनों को लेके चलते हैं, इसलिए तुम हमें सुधार नहीं पाओगे। हमारा भवन तो निश्चित बनने वाला है, लेकिन तुम मात्र सीमेंट लिए घूम रहे हो, कोई बालू लिए घूम रहे हो, तो दोनों के काम बिगड़ने वाले हैं। जो निश्चय की बालू लिए घूम रहे हैं उनके ही काम बिगड़ने वाले हैं। जो व्यवहार का सीमेंट लिए घूम रहे हैं उनके ही काम बिगड़ने वाले हैं। मालूम, जो परंपरा विशेष में जी रहे हैं उनके ही काम बिगड़ने वाले हैं। प्रोफेसर से पूछो, मित्र आप प्रोफेसर हो, गड़बड़ नहीं बोलने का, ये मकान सीमेंट से बना कि बालू से बना है? हाँ, मात्र सीमेंट से बन गया, बालू बिल्कुल नहीं लगा, बालू नहीं लगा, रेत लगा है ना, सीमेंट। ओहो प्रोफेसर साहब, कभी कभी मैं सोचता हूं मैं कॉलेज क्यों नहीं पहुंच पाया, पर फिर कभी सोचता हूं कि बहुत अच्छा किया कि कॉलेज पहुंच जाता, इन जैसा प्रोफेसर बन के घूमता। पर मैंने सोचा प्रोफेसर भले नहीं बन पाया, लेकिन प्रोफेसरी की पढ़ाई करने में क्या दिक्कत, मैं पढ़ता रहता हूं और अंतिम सांस तक पढ़ूंगा। अब मालूम क्या हुआ, कहाँ, भोपाल के एक विद्यालय में मेरे प्रवचन कराए। वो बच्चों का विद्यालय नहीं था सुब्रत सर, किसका था वो सर, वो प्रोफेसरों का विद्यालय था। सब उसमें बीएड एमएड करने वाले आए हुए थे, और मेरा वहाँ से निकलना हुआ और उन लोगों ने प्रार्थना कर ली, बोले गुरुजी हमारे सब प्रशिक्षण लेने शिक्षक लोग आए। मैं ठीक, मैं तो 24 घंटे घूमते रहे, इसलिए कोई तो मिले मुझे। 1 घंटा प्रवचन किया मैंने, उसमें सब छात्र, उनके जो सर, अध्यापक, प्रोफेसर, जितने शिक्षक थे, हमारे बिहार करने के बाद उनकी क्लास में वही विषय चलते रहे जब तक उनका प्रशिक्षण चला। कारण क्या ना, आप और मेरे में अंतर है कि मैं धर्मशालाओं, मंदिरों में प्रवचन कर रहा हूँ, आप सर्वत्र जा सकते हो, परंतु विद्या भले किना कोने में हो रही हो, पर ये फैलती सर्वत्र। बालू से मात भवन नहीं बनता, सीमेंट से मात भवन नहीं बनता, दोनों से मिलके बनता है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध है सीमेंट, रुक्ष है बालू, बराबर, इन दोनों के सहयोग से बनता है भवन। ऐसे संसार में एक दृष्टि से कभी मोक्ष मार्ग नहीं चल सकते आप। आपको भी एक पैर नहीं मिला कन्नू, 2 पैर मिले हैं, 2 पैर से चलते आप। एक हाथ नहीं मिला, 2 हाथ मिले हैं, एक आंख नहीं मिली, 2 आंखें मिली, एक कान नहीं मिला, 2 कान मिले, नाक एक भले लेकिन छेद 2 हैं। देखा आपने, दैत्य से कार बनता है,
अद्वैत की भी सिद्धि करना चाहे तो द्वैत का प्रयोग करना पड़ेगा, द्वैत चाहिए। ओह, कौन बोल रहा? प्रणव, इधर से आवाज आई है। विचित्र आत्मा, एक ही छेद नहीं है तुम्हारे अंदर, वो भरने का निकालने का एक ही छेद हो तो क्या होता तुम्हारा? बालक देख, जिससे भरते हो ना उसी से निकालते, वो कैसा होता? ओहो, देख कैसा होता। ओह, भरने का अलग रहता है, निकालने का अलग स्थान है। ऐसे मित्र उत्सर्जन विसर्जन, विसर्जन उत्सर्जन और ग्रहण, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। द्वैत, द्वैत है। निश्चय व्यवहार दो चारित्र्य, धर्म दो, द्वैत है। संसार भी चल रहा है तो द्वैत से चल रहा है। संतान का जन्म होगा तो स्त्री पुरुष द्वैत से होता है। तुम्हारा समय चल रहा है दिन रात द्वैत से चल रहा है। अद्वैतवादियों को दिमाग लगाना चाहिए, अद्वैत स्वभाव होने पर भी कार्य द्वैत से ही बनता है। अब एक अपने अंक मालूम है मैं सागर भैया क्यों बोल रहा हूं? दिनेश सर्कल बोले शाम को, गुरुजी आज तो चिंता नहीं करना, आप मैं प्रवचन कर नहीं रहा हूं, इन प्रवचनों को प्रवचन सिखा भी रहा हूं कि एक अंक पर आप कैसे व्याख्यान कर सकते हो। पर इतना दिमाग में रखना, एक पर ही मत टिके रहना, एक के ऊपर भी है। एक पर ही मत टिके रहना पीपुल, एक के ऊपर भी है। एक से प्रारंभ होता है न पूर्ण होता है, एक से प्रारंभ होता है न पूर्ण होता है। फिर एक पर जितने बिंदु रखते जाओ, एक पर बिंदु रखा, दो पर बिंदु रखा, तीन पर बिंदु रखा, चार पर बिंदु रखा, ओह पांच पर बिंदु रखा, छह पर बिंदु रखा, ओह सात पर, आठ पर, नौ पर, ओहो मित्र, और एक पर दो बिंदु, एक पर तीन बिंदु। अब बोलिए शून्य की कीमत है कि नहीं? हे अंक, तू अंक है पर तेरी कीमत बढ़ाते शून्य है। हे आत्मा, तू आत्मा है परंतु ध्यान रखिए संसार में तू पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, नपुंसक नपुंसक है। शून्य आ जाए तो तुम भगवान बन जाएगा। शून्य। वो हमारा भैया, बड़ा भैया हमसे बोल रहा था कल शाम को, तुम बकता हो क्या था? नहीं हूं। हे मित्र, पंडित जी आपका कहना सही है, मैं गलत किसी को मानता नहीं ना, गलत को भी सही मानता हूं। गलत है तो सही है। ओहो, एक इसलिए ज्ञानियों, प्रमोद घड़ी खराब हो जाए उसकी टेंशन नहीं लेना, पर बुद्धि खराब हो जाए तो टेंशन लेना। ओहो, घड़ी खराब हो तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन बुद्धि खराब नहीं होना चाहिए। जगत में शून्य कहने वाले जन्म लेने कोई टेंशन मत, चिंता मत करना। जगत को शून्य कहने वाले जन्म लेने की चिंता मत करना, पर जगत शून्य हो जाए इसकी चिंता करना। जगत को शून्य कहने वाले जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे, पर जगत को शून्य कभी नहीं कर पाएंगे। ये जगत शून्य नहीं है, जगत माया नहीं है। जैन दर्शन ने भी कहा जगत माया है। मित्र, किस अपेक्षा से कहा? अपना मत मानो, पर वस्तु है, पर को अपना क्यों स्वीकार करो, ये लक्ष्य था, न कि वस्तु अभाव। ज्ञानियों समय हो गया। कुछ लोगों को तो यही समझ में आया है। सत्यासागर तो सुब्र सागर इतनी समझ में आया कि समय हो गया, बाकी बेचारों को 1 घंटे कुछ भी समझ नहीं आया। विचित्र आत्मा तो जब से प्रारंभ होता है
तब से घड़ी देखने लगता है। चातुर्मास प्रारंभ हुआ, इन भैया को प्रतिदिन हम सुनता रहेंगे मुख से। क्यों, कितने दिन बचे अब? मतलब जब जब चातुर्मास प्रारंभ होता है सरवाह सागर गिनना प्रारंभ कर देते हैं, बोले इतने दिन और बचे अब। ओहो, हे मित्र, बम्बारम परिग्रह सावजम बहुमान दोषेण जिया वरेदा खलो मिच्छा में दुखड़म उच्चा। हे प्रभु, आलोचना चल रही है, पर संपूर्ण तत्वों को जानने के बाद ही आलोचना करोगे तो तुम्हारी आलोचना सफल हो जाएगी। टड़ैया जी जो है, ओहो, आप सोचो भैया, कोल्हापुर सुन रहा ना मित्र, सोचो कि जगत में कितना विस्तार तत्व का हो सकता है। अब आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, केवल हुए बिना संपूर्ण तत्व की व्याख्या हो नहीं सकती है। आपको जरूर लगता है कि जिनेश्वर भैया शाम को बोले गुरुजी आज कितना कठिन बोल रहे थे। मित्र, मैं कुछ भी कठिन नहीं बोल रहा था। ओहो, आचार्यों ने इतना कठिन लिख के रख दिया है, यदि मैं आपको ज्यों का त्यों सुनाऊं ना, मतलब माँ दूध घर में आता ना, शुद्ध दूध बिना पानी का, वो पिलाना मत किसी को। कितनी शुद्ध है, लेकिन माँ दूध में पानी डालती ही डालती है। अब मालूम क्या हुआ, तुम्हारी शक्ति उतनी बची है, बिना पानी का पियोगे ना सागर तो बीमार पड़ जाओगे। तो वो दशा है कि माँ चाहे भी मैं शुद्ध पिलाऊं पर तुम पचा नहीं पाओगे। ऐसे में जिनवाणी की व्याख्या करते समय बहुत सारे तत्व विरलन करके फिर आपके कान तक भेज रहा हूं, नहीं तो तुम पचा ही नहीं पाओगे। सारा जगत अज्ञानमयी है। जब मैंने बोला तो ये अच्छे तो सोते सोते ही चिल्लाता रहा, बोले अज्ञानमयी है जगत, अज्ञानमयी है जगत। हाँ मित्र, जगत में जीव द्रव्य मात्र ज्ञानमयी है, बाकी सब अज्ञानमयी है। जाओ, बहु आरंभ बहु परिग्रह सावध्य प्रमाद से जो जो जीव वेदा खलो, जो जीव विराधना हुई है, तस्मिच्छाणम पेशाय दुष्कर्म रे मिथ्या हूँ। इस गाथा की विशेष व्याख्या अपन कल करते हैं यदि पर्यायरहित तो। अभी गाथा का सामान्य अर्थ क्या है, विशेष व्याख्या भी करना है, नहीं तो ग्रंथकर्ता कहेंगे ऐसे ही टरका दिया। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।